अगर कोई 3 year-old है, उसे दूध में मीठा डालकर दिया जा रहा है और उसकी बॉटल उसको पकड़ा दी जाती है, घंटा भर वो मुंह में लेकर रखता है, कभी पीता है, कभी छोड़ देता है और फिर सो जाता है। बॉटल दे सकते हैं लेकिन just don't put them to sleep with the bottle. Clean their gums, even a खाली wet rag. 5 साल की ही थी, उसके 4-5 कैविटीज इकट्ठी ही थी। इतनी कैविटीज कैसे हो गई? रात को सोए और स्टिकी कैंडी दांतों पे स्टक है, so that's usually cavities begin. Parents होते impatient हो जाते because they're waiting कि वो दांत कब आएंगे, लेकिन वो काफी टाइम लेते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे क्यूट लगते हैं अगर दांत नहीं भी है तो। उनके हस्बैंड who is 32, उनके अभी भी एक मिल्क टीथ है, एक दांत के ऊपर जो दूसरा दांत आना शुरू हो जाता है। कभी हम बोल देंगे कि हाँ जी घर पे ही विगल कर दो, अदर टाइम्स हम बोलेंगे कि अच्छा कि नहीं हमको कुछ काम करना है, नहीं तो टूथ फेरी ख्याल रख लेगी। हाँ जी एग्जैक्ट। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बच्चों के डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स। कौन सी ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बच्चे फेस करते हैं और उनके दांत की समस्या शुरू हो जाती है। लगता तो ऐसा ही है कि इनके मिल्क टीथ हैं, चले जाएंगे और फिर इनके नए टीथ आएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमें पहले डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी है हम इसको समझें कि इनिशियली ही उनके जॉज और टीथ का ख्याल रखना शुरू कर दें। हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं डॉक्टर अभिषेक बत्रा। ही इज़ अ लर्नड डॉक्टर और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। आज हमारे साथ फ्रॉम कैलगरी स्माइल्स चिल्ड्रंस डेंटल स्पेशलिस्ट से आए हैं। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर। You're most welcome. So, Dr. Batra, when we say that, okay, बच्चों की dental problems बहुत तरह की हैं, what is the top most problem you see amongst kids? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो बच्चे आते हैं, उनके दांतों की दर्द जो हो रही होती है, एंड पेरेंट्स आर नॉट श्योर कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उनकी काफ़ी बड़ी कैविटीज़ भी हो गई हैं। कभी कभी कैविटी शुरू हो जाती है लेकिन वो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन एक्सरे से दिख जाती है। सो दैट वुड बी अ प्रीटी बिग वन। कभी कभी दर्द भी होती है कि उनके लूज दांत हैं, दांत वो लूज़ करने वाले हैं सून, और या अडल्ट दांत आ रहे हैं। कभी कभी बच्चों की हम फीडिंग इश्यूज भी होती हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दोज आर द मोस्ट कॉमन वंस। एंड व्हाट एज आपको लगता है कि इस एज से आपको बच्चे की डेंटल कंसर्न्स का ख्याल करना चाहिए? अच्छा, तो एक्चुअली अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, वो जो बोर्ड है, जो एकेडमी सब गाइडलाइंस हमको बताता है, वो उन्होंने बोला है कि विद बाय एज 1 एवरी सिंगल चाइल्ड डेंटिस्ट या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचेंगे उन्होंने दांत ही प्रॉपरली नहीं आए होंगे। हाँ जी वो भी होता है, लेकिन हम खाली दांत ही नहीं देख रहे, हम उनकी बाइट चेक करते हैं, हम उनके गम्स चेक करते हैं, हम उनके टॉन्सिल्स चेक कर रहे हैं, उनकी पूरी ग्रोथ चेक कर रहे हैं एक्चुअली। एंड वही नहीं कि हम आपको भी बोल सकते हैं कि हाँ कि कि मे बी ये जो रिस्क फैक्टर है हम असेस भी करते हैं, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो भी असेस कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ी गाइडेंस भी दे सकते हैं। सो ये कि यही नहीं कि खाली दांत ही चेक कर रहे हैं, हम पूरे पर्सन के पूरे फेस चेक कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी चेक कर रहे हैं। क्योंकि फेशियल इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं अगर आपने इनिशियल स्टेज पर ही चेकअप करवाया। दांत टेढ़े मेढ़े भी किसी बच्चे के आ रहे हो सकते हैं। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। एंड कभी कभी हैबिट्स भी होती हैं, तो वो उनके वजह से भी दांत टेढ़े आ सकते हैं। सो कभी थंब सकिंग हैबिट हो सकती है, या बच्चों की पैसिफायर हैबिट हो सकती है, या मे बी उनके अडल्ट दांत आ रहे हैं, क्योंकि अडल्ट दांत यूजुअली 6-7 साल की उम्र पे आने शुरू हो जाते हैं। तो कभी पेरेंट्स बोलेंगे कि ये दांत क्यों सीधे क्यों नहीं आ रहे, राइट? तो हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एंड देन हम उनको प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है एंड क्या कर सकते हैं, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट इन अ लॉन्गर टर्म। एंड वही नहीं, वी ऑल्सो वांट द किड्स टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद द डेंटिस्ट, एंड हम चाहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप डेंटिस्ट ही नहीं, इट जनरलाइजेस कि अदर डॉक्टर्स के साथ भी होए। ये नहीं चाहते कि वो उन घबराए कि जब भी हम कि डॉक्टर को देखने जा रहे कि हमको पसंद नहीं। सो number one goal is also to get them comfortable as well. That's true. And when it comes to kids, आप expert हैं, आप specialist हैं. हाँ जी. Why pediatric dentist? Well, I love kids, right? I mean, बच्चे, मेरे पास 2 बच्चे हैं, दो लड़के भी हैं, 9 साल का एक अमन है और एक 4 साल का एडन है. So I love kids. It's very not relaxing, but very fun. And it's not a very,
stressful environment. We try to keep it very fun for the kids, and we want, like I said to you before, I want them to have a good environment to come to, and we want it to be a positive experience as well. So tabhi, for all of those reasons, I picked pediatric dentistry. जी, और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाने के आपको क्या लगता है कि एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देयर आर अदर डेंटिस्ट्स एज वेल, लेकिन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके से स्पेशलाइजेशन रखते हैं? हाँ जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो बिकॉज हम खाली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री मतलब हम खाली बच्चों को ही देखते हैं, बट ऑल्सो विद इन pediatric dentistry, special needs, both kids and adults falls within that domain as well. तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो खाली पहले मैं जनरल डेंटिस्ट था और फिर मैंने 2 साल उसके बाद रेजिडेंसी किया. तो मैं जो भी जनरल डेंटिस्ट कर सकते हैं हम ट्रेंड किए हुए हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हमने एडिशनल ट्रेनिंग भी की हुई है. सो बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल ट्रेनिंग, जो प्रोसीजर्स जो अगर जो भी है जो चेकअप, क्योंकि बच्चे सब, कोई बच्चे 30 सेकंड्स बैठ सकते हैं, कोई बच्चे 20 मिनट बैठ सकते हैं, लेकिन वो एडल्ट जैसे 1 घंटे स्टिल नहीं बैठ सकते. सो जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है वो स्पेशलाइज करते हैं, नॉट ओनली कि वो क्विकली काम कर सकें, बट वो ऑल्सो वो खाली वो ही करते हैं, सो दे कैन गाइड यू वेरी वेल इन द प्रॉपर डायरेक्शन एज वेल. वेयरएज जो जनरल डेंटिस्ट है वो इम्प्लांट्स कर रहे हैं, डेंचर्स कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सो इट्स they are not as specialized, but that's not to say that कि वो general dentist को नहीं देख सकते, but pediatric dentist definitely वो specialize करते हैं. In the same way, जैसे अगर आपके पास कोई newborn है या बच्चा है, you try to take them to a pediatrician rather than just a family physician, because वो pediatrician specialize करते हैं, वो आपको proper guidance भी दे सकते हैं. So whichever age के kids जो हैं आपके पास आते हैं, मैं फिर आपके लिए ये कह सकती हूँ, you being pediatric dentist, कि भाई रोते हुए आते हैं बच्चे, आप उनको हंसाकर भेजते हो, हंसते हुए जाते हैं फिर. हाँ जी, that's our goal. Okay, so how do you keep the environment very comfortable for the kids? So हमारे स्टाफ है बहुत, we've trained them very very well, and वो भी specialize करते हैं. So a lot of them उन्होंने खाली बच्चों के साथ काफ़ी टाइम से किया हुआ है. ऑब्वियसली मेरी ट्रेनिंग भी है, मेरी एक्सपर्टीज एंड मेरी एक्सपीरियंस भी है, जो मैंने ग्रेजुएशन से जो थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को मैंने ट्रीट किया हुआ है और देखा हुआ है. सो वी कीप इट अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट. हमारी क्लिनिक भी हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है कि टू मेक इट किड फ्रेंडली एंड पेरेंट फ्रेंडली एज वेल. सो वी हैव गेम्स, वी हैव लेगो, वी हैव वीडियो गेम्स. सो जब वो जैसे ही एंटर करते हैं उनको लगता है कि ओके दिस इज़ ये नहीं कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, दिस इज़ अ रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट. एंड देन एवरीथिंग जो ट्रेनिंग हमने और जो टाइम स्पेंड किया हुआ है बोथ विथ ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, बट ऑल्सो जो ऑब्वियसली हाउ वी अप्रोच किड्स एज वेल. हम ये नहीं कि कोई भी काम जल्दी करेंगे या कोई रश करेंगे कि अगर कोई बच्चा आया कोई एंग्शियस है, ये तो नहीं हमको बोलेंगे कि खोलो, या वी टॉक टू देम जेंटली, वी टेक आवर टाइम, वी ट्राई टू असेस कि हाँ उनको क्या, वो क्यों डरे हुए हैं, क्यों रो रहे हैं, एंड वी ट्राई टू एड्रेस दैट, एंड देन अकॉर्डिंगली उनको जब वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम अगर कुछ काम करना होता है तो हम काम करते हैं. एंड देन हम हैप्पी विजिट्स भी करते हैं, वेयर ये नहीं कि वो आए हैं तो काम करना है, वो आ सकते हैं, खाली विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दूसरे बच्चे भी काम कर रहे हैं, एंड पे हमने काम किया, एंड दे कैन लर्न फ्रॉम दैट कि हाँ देयर इज नो पेन, देयर इज नो डिस्कम्फर्ट, वो बस खाली चेक ही कर रहे हैं. ठीक है. मैंने कहा था कि आज हैलोवीन है और उस वजह से बच्चों को खूब सारी कैंडीज मिलने वाली हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि अच्छा बच्चों को कैंडीज जो हैं वो लिमिटेड ही रखें उनके लिए, बट दिस इज अ रिमाइंडर, यू नो व्हाट, आई एम नॉट सेइंग बच्चों को कैंडीज ना दें, बट आप क्या कहेंगे? यू नो व्हाट, एक्चुअली एक हमारे घर पे एक जोक है, क्योंकि हमारे फैमिली फ्रेंड उनके वो हमें भी जानते हैं, वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, और एक्चुअली उनके एक और फैमिली में कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, एंड वो हमेशा जब भी हमारे घर आते बोलते हैं कि ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के जब हम घर जाते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा कैंडी देते हैं बच्चों को या स्वीट्स देते हैं. सो इट्स नॉट दैट वी आर अगेंस्ट स्वीट्स. बच्चे ऑब्वियसली हम भी जब छोटे थे, बट यू नो लड्डू खाए, स्वीट्स खाए, मिठाई खाई, सो इट्स वेरी नॉर्मल. इट्स you're going to do it, right? But obviously moderation may make sure you're brushing as well. Checkups be, go see a dentist, go see a pediatric dentist, checkup kar lo, but obviously you have to live your life and enjoy life, right? That's right. Try to avoid sticky candy, because sticky candy, you know, like especially बच्चे जब खाएंगे और रात को सोएंगे, बच्चे जो हैं ये जो यंग होते हैं वो तो 10-12 घंटे कोई सोते हैं, right? If you think about it, 10 to 12 hours, that's almost half the day. So अगर sticky candy, अगर वो रात को सोए और स्टिकी कैंडी
दांतों पे स्टक है, so that's usually cavities begin. So that just make sure कि brush किया रात को, brush every night, Okay. And ideally twice a day, but definitely nighttime brushing बहुत important है, और flossing भी. बच्चों के लिए भी फ्लॉसिंग? हाँ जी, बच्चों के भी जब स्पेशली जब वो 3-4 साल के हो जाते हैं and they're able to sit still, to definitely flossing, because actually बहुत हम जो कैविटीज देखते हैं वो इन बिटवीन द टीथ होती है जहाँ पे ब्रश नहीं रीच करेगा. टॉप मोस्ट आपने बताया कैविटीज हो जाती हैं. हाँ जी. तो मेरे एक कॉलीग उन्होंने बोला कि उनकी बेटी जो कि 5 साल की ही थी, हाँ जी, उसके 4-5 कैविटीज इकट्ठी ही थी. इतनी कैविटीज कैसे हो गई? तभी तो मैं बोल रहा था ये बच्चे जो होते हैं उनको वैसे शुगर बहुत पसंद है, राइट? हम भी जब छोटे थे काफी शुगर खाते थे. ये बच्चों के दांत जो होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, इतने अडल्ट दांत जैसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, एंड इट डजंट टेक वेरी लॉन्ग कि वो कैविटी बड़ी भी हो जाए. बहुत हम देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं हमको कभी मिलने, मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट हैव कैविटीज, लेकिन वंस इन अ व्हाइल जब हम उनको बोलते हैं कि कैविटीज हैं, तो पेरेंट्स आर जस्ट सरप्राइज्ड, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ कि यू नो आई कांट सी एनीथिंग. बट जब हम बोलते हैं कि हाँ वो शुगर काफ़ी खाते हैं, बोलेंगे हाँ ब्रश करते हैं, नो ब्रश भी नहीं करते. सो जो बच्चे होते हैं ये उम्र पे उनको कैविटीज ईजिली हो जाती है, बिकॉज उनकी डाइट, they tend to have a high, the technical word is high cardiogenic diet, meaning कि ज़्यादा sugary diet होती है, और वो brushing के कोई बच्चे cooperate भी नहीं करते, तो parents बोलते हैं कि हाँ you know what, वो नहीं cooperate कर रहे, let's just let it be. So if you just let it be, खाली अगर 15 सेकंड भी आप ब्रश करो every day, just make sure you're brushing every single day to avoid all of that, and then definitely as they get older flossing भी definitely करनी चाहिए. Okay. अगर कोई 3 year old है, उसे दूध में मीठा डालकर दिया जा रहा है और उसकी बॉटल उसको पकड़ा दी जाती है, घंटा भर वो मुंह में लेकर रखता है, कभी पीता है कभी छोड़ देता है और फिर सो जाता है. That is definitely a big one. तो वो उसको बोलते हैं baby bottle carries, and oftentimes actually वो देखते हैं जब पेरेंट्स के जो पहला बच्चा होता है, because that's the first one, तो they're still learning as well, and जैसे जो saying है कि kids don't come with a manual, correct? So वो उनको खाली देखते हैं कि हाँ कि बच्चा है, रो रहा है, ओके उनको बॉटल चाहिए, बॉटल दे दी, लेकिन बॉटल में दूध भी डाल दिया और दूध में शुगर भी डाल दिया, राइट? सो वो अभी now they'll go to bed with it, it's sticking to their teeth all night long, 10-12 घंटे, and then that's how those cavities get started. And usually वो जो cavities होती है जो बेबी बॉटल की होती हैं वो आगे के दांतों पे होती हैं, जो खाने वाली या जूस वाली होती है tend to be more in the back teeth as well. So definitely कि हाँ जो cavities ऐसी होती हैं, बॉटल दे सकते हैं, लेकिन just don't put them to sleep with the bottle. And जब छोटे छोटे होते हैं and you have to put them, let's say, to sleep, after they give the bottle back, just clean their gums. even खाली wet rag के साथ साफ कर देना, चाहे दांत नहीं भी होए, लेकिन definitely gums साफ कर देना, because जो mouth है, जो मुंह है, you definitely want to keep it clean. अच्छा, पेरेंट्स खुद कर सकते हैं उनके सोए? हाँ जी. ओके. और जो जूसी स्टफ की बात की है हमने, मीठा, चाहे वो स्नैक्स हैं या जूसेस हम बच्चों को देते हैं, कंसिडरिंग दैट दोज आर हेल्दी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I mean, जैसे मैंने पहले बोला बच्चे तो हैं, उनको वो स्नैक, I mean, वो ग्रो कर रहे हैं, राइट? सो they need the nutrition ताकि वो ग्रो हो सके, स्ट्रॉन्ग बच्चे हो सके, स्मार्ट बच्चे हो सके. सो बट अगर आप ज़्यादा शुगर दोगे तो आप उनको न्यूट्रिशियस खाना तो नहीं दे रहे, राइट? खाली अब पूरे दिन अगर वो चिप्स खा रहे हैं या शुगरी थिंग्स खा रहे हैं, तो वो उनके हॉर्मोन्स के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उनके ब्रेन्स के लिए अच्छा नहीं है. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्लेस फॉर इट कि डेफिनेटली आप उनको देना चाहिए वो सब चीज़ें. मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको डिप्राइव करो, बिकॉज they need it, but at the same time moderation में देना चाहिए, and give them some other healthy things and healthy habits, because a lot of it कि जितनी healthy उनको habits अभी सिखाओगे, it's just so much easier जब वो older grow up हो जाए, they'll continue with those habits, because जितनी बुरी habits अभी हो जाती है, it's hard to discontinue them later on. Right. हम kids को भी उनकी एज के अकॉर्डिंग देखते हैं, and आप भी when it comes to dental issues, oral development की key milestones in kids life क्या है? That's a great question. हाँ जी. So जो key milestone होता है usually around 6 months, जब सबसे first दांत आता है. अच्छा. वो usually होता है जो lower आगे वाला जो दांत होता है, जो नीचे जॉ में होता है. The next milestone would be about 2.5 या 3 साल की उम्र. So about 25 महीने तक तभी उनके सारे बच्चों के दांत तब तक आ जाने चाहिए, which is about 20 teeth altogether. उसके बाद next milestone है 6 साल की उम्र. 6 साल की उम्र में usually बच्चे they start losing the baby teeth and they start getting adult teeth as well. And then usually 6 से 8 साल तक वो आगे के दांत लूज करते हैं. ओके 8 से 10 साल तक फिर वो एक ब्रेक लेते हैं, दे शुडंट बी लूजिंग एनी टीथ. अच्छा. एंड देन 10 से 12 साल की उम्र
is when वो पीछे के बच्चों के दांत सारे लूज कर जाते हैं एंड यूजुअली बाय 12 साल की उम्र तक सारे उनके अडल्ट टीथ आ जाने चाहिए. तो कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों जो 4 साल की उम्र होते हैं बड़ी कैविटीज़ हो गई हैं पीछे के दांतों पे एंड हमको पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि हाँ कि येस दे विल लूज दिस टीथ बट ये नहीं कि दे आर गोइंग टू लूज इट इन द नेक्स्ट ईयर टू. मतलब 10-12 साल की उम्र तक उनके पास होने वाले हैं तो अभी काफ़ी टाइम है बिफोर दे लूज इट. एंड सो 12 साल की उम्र तक सारे उनके अडल्ट टीथ आ जाने चाहिए. एंड देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन वुड बी अराउंड एज around 15 to 18. तब तक उन्होंने पूरी अपनी जो skeletal maturity होती है complete हो जाती है. मतलब that means उसके बाद वो ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, उनकी growth complete हो गई है. And that's important because अगर braces या कुछ करने चाहिए so by then they are that can affect के अगर उनके braces लगाने के नहीं. एंड देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज अराउंड समवेयर बिटवीन 18 से 24 साल की उम्र तक. तब तक विजडम टीथ भी आते हैं. नॉट एवरीबडी गेट्स देम. सबको मिल कोई डेवलप होते हैं कहीं नहीं आते. यस. सो जब हम कहते हैं कि दूध के दांत है जो कि चले जाएंगे एज यू मेंशन फ्यू माइलस्टोन्स और फिर उनके नए वाले आ जाएंगे जो परमानेंट रहने वाले हैं. अगर दूध के दांत को कैविटी लग जाए तो क्या उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि वो तो पेरेंट्स कंसीडर करते हैं ये तो चले ही जाएंगे एनीवेज दे आर गोना गेट न्यू टीथ. हाँ जी. सो डेफिनेटली आई मीन आई थिंक जो हमारी प्रैक्टिस है हम असेस करते हैं इंडिविजुअल. सो जो बच्चा है हम उनकी असेस करते हैं हैबिट्स जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है रिस्क फैक्टर्स है एंड देन अगर कैविटी है हम सो वी ट्राई टू प्लान वो बच्चे फॉर द इंडिविजुअल रादर देन प्लानिंग के सेम प्लान सबको. सो जो अगर समझो आप आए हमारी क्लिनिक में आपके हम कैविटी हैं कोई दर्द हो रही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके दांत हैं वो इम्पॉर्टेंट है राइट बिकॉज देयर इज पार्ट ऑफ योर स्माइल देयर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. बच्चे हैं वो दोस्त बनाते हैं. अगर आपके क्रोकेड टीथ हैं अनफॉर्चुनेटली दोस्त उन बच्चों के दोस्त दे में मेक फन ऑफ देम या बोलेंगे कि ये क्या है ये क्यों हो रहा है. एंड सेकेंडली दर्द भी काफ़ी हो सकती है. तो आपके जो दांत हैं उनमें नर्व्स भी हैं ब्लड वेसल्स भी हैं. सो अगर कैविटी बड़ी हो गई राइट इट एक्चुअली रीचेज द नर्व एंड द ब्लड वेसल एंड बहुत दर्द हो सकती है. तभी आपने कभी मे बी नोटिस भी किया होगा इवन एज एन एडल्ट अगर आप आइसक्रीम पे बाइट करोगे आगे के दांतों से बड़ी सेंसिटिविटी होती है राइट. इट्स बिकॉज आपके जो दांत में उस पर नर्व्स हैं. सो अगर जस्ट इमेजिन अगर आपने आइसक्रीम बाइट की इतनी दर्द हुई या कुछ ठंडा खाया या ठंडा पिया दर्द हुई इमेजिन अगर कैविटी हो गई तो कितनी दर्द होगी. इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल. सो ये बच्चों एंड रिसर्च शोज दिस इज वेल जब बच्चों की बड़ी कैविटीज़ हो जाती हैं बहुत कैविटीज़ हो सकती हैं तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस विच कैन जो अडल्ट दांत को अफेक्ट कर सकते हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये बच्चे जिनके बहुत कैविटीज़ हैं राइट ये रिसर्च बताते हैं इनके बहुत डिफ़िकल्टी होती है फोकस करना स्कूल में फोकस क्योंकि दर्द बड़ी होती है. ये स्कूल में नहीं फोकस कर सकते. ये ठीक तरह से उनको लर्न नहीं कर रहे स्कूल में ठीक खाते नहीं तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही एंड यू नो सो इट जस्ट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. सो तभी आपके जो दांत है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम कोशिश करते हैं एज कंजर्वेटिवली ट्रीट करें. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कब पेरेंट्स हमको देखने आए. कोई होते हैं कि बोलते हैं कि हाँ बच्चों के दांत है दे विल लूज इट सो विल जस्ट वेट एंड जब बाय द टाइम वो हम उनको देखते हैं वो कैविटीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं. लेकिन अगर कैविटी छोटी है हम बड़े ईजी ऑप्शंस भी आपको दे सकते हैं वेयर वी कैन जस्ट टेक केयर ऑफ इट ईजिली. क्वेश्चन मेरे पास आया है अमृत का उनके बच्चे की टीथिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं. हाँ जी. सो उस वक्त बच्चे बड़े इरिटेबल हो जाते हैं रोते रहते हैं तो क्या करें पेरेंट्स. गुड क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन एज वेल. हाँ जी. सो ये जो टीथिंग होती है ये एक्चुअली बच्चों की जब नए बच्चों के दांत होते हैं तभी भी टीथिंग हो सकती है लेकिन कभी कभी बिलीव इट और नॉट जब जो ग्रोन अप दांत होते हैं तभी भी टीथिंग पेन हो सकती है. हाँ जी. तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं जो टीथिंग पेन है तो कुछ ठंडा सा कुछ दे दो जैसे कोई टॉवल कोल्ड पुट इट इन द फ्रिज या फ्रीजर थोड़ा ठंडा होने दो नॉट लाइक आइसी हार्ड बट थोड़ा ठंडा एंड लेट देम च्यू ऑन इट. टीथिंग टॉयज भी हैं एंड देन थोड़ा पॉप्सिकल भी आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं. एंड देन ऑल्सो अगर दर्द भी हो रही कोई पेरेंट्स टाइलेनॉल थोड़ी दे देंगे बट यूजुअली वी ट्राई टू रेकमेंड कि नहीं दो. मोस्टली कोई ठंडी सी चीज़ चाहे आइस भी थोड़ा लगा सकते हो. एनीथिंग कोल्ड विल हेल्प एक्चुअली. और इसी के साथ साथ अगर हम बच्चों की डेंटल इमरजेंसीज जो आ जाती हैं वो तो आपको रोज़मर्रा ही मिलते होंगे ऐसे. हाँ जी, तो वो क्या होती हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा सो जो बच्चे होते हैं अभी देर स्टिल डेवलपिंग देयर स्पेशल कोऑर्डिनेशन मेंटल भी वो अभी यू नो लाइक फिजिकल कोऑर्डिनेशन भी वो डेवलप कर रहे हैं राइट. ओवरऑल कॉग्निटिव चल
रही एग्जैक्टली तो वो ट्रिप होंगे, गिरेंगे, या दे आर लर्निंग टू राइड बाइसिकल, वो फिर गिर सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रहे हैं, कोई बॉल कहीं पे लग जाएगी. सो इट्स वेरी कॉमन. सबसे कॉमन जो होता है वो आगे के जो ऊपर के जो दांत होते हैं, ऑफन टाइम्स दे विल फॉल डाउन, ईदर बम्प देम, या कोई बॉल लग जाएगी, या दे विल हिट देमसेल्व्स वन वे और अनदर. सो वी सी दैट प्रीटी मच ऑन अ डेली बेसिस. सो वो सबसे कॉमन इंजरी है. So जब वैसे इंजरी हो जाती है, so I would recommend definitely just take them to a pediatric dentist, या take them to a dentist and have it taken, have it checked. और इसी के साथ साथ जब बच्चे जो हैं वो खाना उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाँ जी. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू पेरेंट्स की वैरायटी ऑफ फूड, जैसे न्यूट्रिशियस फूड तो होना ही चाहिए, हाँ क्या क्या, ताकि अच्छी डेंटल हेल्थ जो है वो बरकरार रह सके, क्या खिलाएं उनको? अच्छा, तो यूजुअली जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो सॉफ्टर फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो द रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली डिफरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, ये नहीं कि खाली सेम कंसिस्टेंसी रही, थोड़ा चूई, थोड़े सॉफ्टर फूड्स एज वेल, बट डेफिनेटली हेल्थी न्यूट्रिशियस नेचुरल फूड्स जो होते हैं, दैट वुड बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. सो स्वीट पोटैटो यूजुअली जो प्यूरे होता है बच्चों को काफ़ी पसंद है. एवोकाडो इज़ हेल्थी एज वेल बिकॉज इट हैज़ हेल्थी इन फैट्स. सो एनी ऑफ दोज टाइप ऑफ नेचुरल हेल्थ फूड्स, बनानाज एज वेल, प्यूरे करके, सो दोज आर वेरी गुड इंट्रोडक्शंस to food because वो थोड़े sweet भी होते हैं और consistency भी, so you can easily get them to the proper consistency and also nutritious भी बहुत है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम डर जाते हैं बच्चों को देखकर कि ये प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे कि बर्थ पर उनकी फेशियल, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, कि उनके दांत अच्छे से नहीं आए, या लिप की प्रॉब्लम है वो अच्छे से नहीं बना है, so उसको भी आप ट्रीट करते हैं? Absolutely. I mean, so जैसे मैंने पहले बोला, जब कोई चेकअप के लिए आते हैं लोग, कोई लोग सोचते हैं कि बस खाली वो दांत ही चेक करे, बट एक्चुअली नो, अगर मैं आपको लिस्ट बोलूँगा, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25 थिंग्स जो हम असेस कर रहे हैं, बिकॉज हम असेस कर रहे हैं उनकी जॉ ग्रोथ, हम चेक कर रहे हैं हाउ डज इट कंपेयर टू लेट्स से नॉर्मल ग्रोथ, हाउ इज इट लुकिंग, हाउ इज द प्रोपोर्शन ऑफ द अपर जॉ टू द लोअर जॉ, उनकी बाइट कैसी है, उनकी टीथ कैसे अलाइंड हैं, उनके जो दांत हैं, आर दे गेटिंग देम at the same time as other kids their age, के थोड़े slower हैं, थोड़े जल्दी हैं, what kind of foods do they mostly eat, उनके जो preventative factors है, और how often वो brush कर रहे हैं. हम even check करेंगे कि उनके मम या डैड के पास काफ़ी cavities हैं, because जो cavities होती हैं actually उनकी bacterial origin भी है, so you can actually pass on the bacteria from yourself to the child. जैसे समझो कोई न्यूबॉर्न है, आपने उनको फीड कर रहे हो, जैसे let's say आप कोई स्वीट पोटैटो प्यूरे फीड कर रहे हो, जो थोड़ा लेफ्ट ओवर होगा तो मम्मी जो होती है अपने मुंह में डाल देंगी, एंड देन नेक्स्ट बाइट बच्चे को दे देंगी. तो अभी जो भी स्पिट है थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, तो वैसे भी एक्चुअली बैक्टीरिया भी पास ऑन हो सकती है, which can lead to more cavities in the future as well. So all of these factors we're assessing, we're just not looking at the teeth. बहुत हम ऐसे, so अगर कोई समझो abnormalities भी हो सकती हैं, you may not even notice it, but हम बोलेंगे अच्छा ये बच्चे के पास ना canker sore है, या ये ना अभी आप देख नहीं सकते, but in the future you will end up seeing some crowding because उनके जो jaw है बहुत छोटा है, या ये thumb sucking है तो इनके alignment दांतों के ठीक नहीं है, या cleft lip है, या cleft palate भी हो सकती है. All of those things we're looking at, या frenum है, तो हम speech actually भी assess करते हैं. कोई बच्चों की जो टंग टाई होती है हम वो भी देखते हैं. सो we're assessing a lot of things, and that's another reason why कि ये जो pediatric dentistry है ये specialty है, because there's so much that we're looking at in one appointment. So cleft lip की भी प्रॉब्लम आपके पास आती है? This is what I was asking. हाँ जी. So हम ये so वो actually मेरी थोड़ी सब स्पेशलिटी है, because जब मैं रेजिडेंसी में भी था, जो हमारी रेजिडेंसी थी वो अफिलिएशन भी थी हॉस्पिटल के साथ. तो जो हॉस्पिटल में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चे जो न्यूबॉर्न्स जो होते थे, they would right away send it to our clinic. So I have quite a bit of training there as well. That's wonderful. जब आपके पास अलग-अलग एज ग्रुप के बच्चे आते हैं and you see their growth and development, dental wise as well, तो क्या आपको पता चल जाता है कि इन बच्चों को आगे चलकर ब्रेसेस की जरूरत होगी, दांत जो है उनकी अलाइनमेंट में थोड़ा फर्क लग रहा है आपको? हाँ जी, डेफिनेटली. तो आई मीन दैट्स डेफिनेटली हम वो एक चीज़ देखते हैं, क्वाइट फ्रैंकली रेकमेंड भी करते हैं, बिकॉज नाउ डेज विद इंस्टाग्राम एंड टीवी एवरीबडी वांट्स दैट परफेक्ट स्माइल, राइट? सो हम डेफिनेटली असेस करते हैं, हम पेरेंट्स को बोल देते हैं अच्छा ये जो दांत देख रहे हैं दे लुक रियली गुड, अच्छी अलाइनमेंट है, आई डोंट थिंक दे विल नीड ब्रेसेस. या हम देखते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी क्राउडिंग है और उनकी जो
जो दांत है ठीक तरह से अलाइन नहीं है, सो चांसेस है अगर आप चाहते हो कि दे हैव नाइस स्ट्रेट टीथ देन दे विल नीड ब्रेसेस. तो लेकिन जो ब्रेसेस है, यू हैव टू रिमेंबर कि ऑफन टाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी, but it's more for aesthetics and for looks as well. So we'll definitely make the recommendation, and then we let the parents decide कि अगर वो चाहते हैं कि हाँ कि it's needed or not. And then हम clinic पे braces नहीं करते, but we are happy to give you a referral and recommend an orthodontist वो जो specialist हैं with the alignment of teeth. क्योंकि देखो दांत पहले आते हैं, मुझे याद है कि मेरे बहुत स्पेस थी पहले जब मैं छोटी थी. आई सी माई पिक्चर्स एंड आई एम लाइक अभी तो मेरे नहीं है. तो वो धीरे धीरे अलाइनमेंट जो है वो नेचुरली भी चेंज होती है. हाँ जी, सो जो बच्चे के दांत होते हैं एक्चुअली यू वांट द स्पेसिंग बिकॉज जो प्राइमरी या मिल्क टीथ हैं वो छोटे से होते हैं. सो जो अडल्ट दांत होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, राइट. सो यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस बिल्ट इन ताकि जो अडल्ट दांत आए दे विल फिट इन नाइसली. अगर आपके पास स्पेसिंग नहीं है तो ऑफन टाइम्स हाँ जी later on जब adult दांत आएंगे तो crowding हो सकती है. So definitely that's something that you do want. लेकिन तभी वो बच्चों के जब स्माइल करते तो बोलते कि इतनी स्पेस क्यों है. And over time आपकी बाइट थोड़ी चेंज भी होती है जो और जो जैसे adult दांत आते हैं तो they do push the other teeth to align themselves better. हमारे लिसनर ने मैसेज भेजा आपके लिए कि 7 years old kid है. उसके टीथ जो हैं वो जब 2 साल की उम्र थी तो निकले थे. इमरजेंसी डॉक्टर ने पुश कर दिया ऊपर वापस. एंड अब टीथ अपर फ्रंट के दिख रहे हैं और फ्रंट टीथ ऑफ करवा लए. हुण आ कदों तक आओगे? सो अब वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाले जॉ में जो है वो टीथ दिख तो रहे हैं, अंडर द स्किन पर आएंगे कब? अच्छा, तो ये एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है. यूजुअली 2-3 बार दिन में मुझे मिल जाता है बिकॉज जो आगे के जो ऊपर वाले जो परमानेंट दांत होते हैं यूजुअली 7-8 उम्र पे आते हैं. हाउएवर बहुत स्लोली बहुत आराम से आते हैं एंड दैट्स बिकॉज वो जो बोन है बहुत डेंस है. अगर आप अपने टंग से भी पुशअप करोगे वहाँ पे जो पैलेट है काफ़ी डेंस बोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो तभी वो जो पेरेंट्स होते हैं इम्पेशेंट हो जाते हैं बिकॉज दे वेटिंग कि वो दांत कब आएंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेते हैं. एंड सारे पिक्चरों में भी वो जब वो स्माइल करते हैं एवरीबडी कैन सी कि हाँ ये दांत मिसिंग है. अनफॉर्चुनेटली दे विल जस्ट हैव टू वेट. वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू रश इट, बट वो 7-8 साल की उम्र पे यूजुअली आ जाते हैं. सो जस्ट पेशेंटली हैंग इन देयर. मुझे तो लगता है बच्चे क्यूट लगते हैं अगर दांत नहीं भी है तो. आई नो, बट समटाइम्स जब पेरेंट्स होते हैं they want, especially अगर लड़की है तो they want those teeth to come in quickly. Yes, that's right. Dr. Batra, quite interesting. हम मिल्क टीथ की बात कर रहे थे कि वो जो तो टेम्पररी बच्चों के होते हैं वो निकल जाएंगे और परमानेंट आ जाएंगे. पर उन्होंने पूछा है कि उनके हस्बैंड who is 32 उनके अभी भी एक मिल्क टीथ है. Can it be a problem in future? ये another reason है कि बच्चों को you should take for a checkup as well. Because one of the things जैसे मैंने बोला jaw growth, bite, alignment, soft tissue, hard tissue, but we're also checking to make sure कि ये नहीं कि extra teeth या missing teeth है. Because that is another thing कि कभी-कभी देख सकते हैं कि कोई लोगों के पास extra दांत होते हैं and कोई लोगों के होते हैं जो missing दांत होते हैं. So जो missing जो दांत होते हैं, so then the adult tooth is not underneath the baby tooth क्योंकि then it's not going to push the baby tooth out. So कोई लोगों के होते हैं बच्चों के दांत they can retain them for quite a bit of time. लेकिन eventually वो जो बच्चों का दांत है will fall down and fall out, and then when it falls out there will be a big space क्योंकि वहाँ पे कोई adult दांत तो नहीं आ रहे. अच्छा, क्योंकि इस एज में फिर adult दांत नहीं आएगा. Exactly. Okay, you have to fill in that space. Yes. या कभी-कभी ये भी हो सकता है कि वो जो adult दांत है वहाँ पे develop हुआ है but it's not fully developed, तो it's still underneath the gum. उसकी बस उसने कोई let's just say wrong turn ले लिया है and it's somewhere else and not where it needs to be. So that's something else उनको check करना चाहिए और तभी हम एक्सरेज भी लेते हैं जस्ट टू बी श्योर ऑफ दीस थिंग्स. ठीक है. और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपके पास जब हम आते हैं बच्चों को लेकर एक दांत के ऊपर जो दूसरा दांत आना शुरू हो जाता है, बोलते हैं कि जैसे शार्क टीथ, जैसे क्योंकि वो डबल रो हो जाती है. हाँ जी, वो भी हो सकता है. दैट्स बिकॉज वो जो अडल्ट दांत है थोड़ा पीछे होता है या थोड़ा आगे हो सकता है एंड तो वो पुश नहीं कर रहा जो बच्चों के दांत है. तो तभी इन अ केस लाइक दैट अगर आप हमको देखने आओगे तो हम आपको देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कितना विगली है वो बच्चों का दांत, कि कभी हम बोल देंगे कि हाँ जी घर पे ही विगल कर दो. अदर टाइम्स हम बोलेंगे कि अच्छा कि नहीं हमको कुछ काम करना है एंड सो वील हैव टू टेक दैट टूथ आउट इंस्टेड. बट ईदर वेज वी कैन टेक केयर ऑफ इट वेरी वेरी कंजर्वेटिवली एंड वेरी इजीली एज वेल एंड मेक इट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. नहीं तो टूथ फेरी ख्याल रख लेगी. हाँ जी, एग्जैक्टली.
Dr. Batra, any preventative measures you want to suggest for listeners? हाँ जी, सबसे biggest preventative measure is obviously just जो caretaker हैं, वो जो parents हैं, making sure कि they're taking good care of their child's teeth, because जो बच्चे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, या even 6-8 साल के, you know, they can barely tie their own shoelaces, so that means they're still not ready to be brushing their own teeth by themselves. So please give them a hand. Make sure कि वो good habits हैं, meaning brushing twice a day, हर रोज brush करो. Definitely start करना floss from a young age as well, even though I know most people don't get this advice, but definitely it's very important. And then also making sure कि जो candies हैं, sugars हैं, yes, of course enjoy it, but within limit as well. And then lastly, make sure कि वो बच्चे हैं, they're getting regular checkups just so we can check and just so वो comfortable भी हैं, because ये नहीं हो कि let's just say कि one day they have to go to the dentist, now they're scared of going to the dentist. Part of my job is making sure कि वो जो बच्चे हैं, everybody that comes in, they're next time जो आए, they're coming back happier and more excited to come back rather than coming back scared. That's awesome. Thank you so much, Dr. Batra, for being with us. Thank you for having me. Pleasure. You're most welcome.